नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिट्टे मुद्दा की अशोक वानखेड़े। 9 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी। उस खबर में थंबनेल लिखा था, मैं थंबनेल दिखाना चाहता हूं, वो पूरी खबर दिखाना चाहता हूं। 9 दिन पहले जो खबर अपडेट हुई, ये खबर है 72 घंटे पहले मोदी ने कश्मीर जाने से मना किया था। पहलगाम पर मोदी शाह से ये सवाल क्यों नहीं? ठीक, यहाँ पर हमने कुछ नहीं कहा था, बस ये बताया था 72 घंटे पहले ये कश्मीर जाने से मना कर दिया था और इस पर सवाल क्यों नहीं हो रहा है मोदी साहब से। अब हटा दीजिए, अब सवाल करने का वक्त आ गया। दरअसल मोदी को जानकारी मिल चुकी थी, मोदी के पास ये खुफिया इनपुट था। ये कोई नहीं लिख रहा है आज की तारीख में कि मोदी के पास था। अगर देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये जानकारी है कि मोदी जी की जहां रैली होनी है, वहां पर आतंकी हमले की आशंका है, तो इनपुट प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को जरूर दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। यानी मोदी के पास खुफिया इनपुट था आतंकी हमले का। फिर इसके बाद एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर खुफिया इनपुट था तो कई दिनों से चल रहा ऑपरेशन, जो इनपुट के बाद ऑपरेशन चलाती है, आर्मी चलाती है, एजेंसी चलाती है, ऑपरेशन चलाती है, वो कई दिन से जो इनपुट के बाद ऑपरेशन चल रहा था, वो ऑपरेशन 22 अप्रैल को ही खत्म हुआ। किसने खत्म किया? 22 अप्रैल को ऑपरेशन खत्म हुआ और 22 अप्रैल को अटैक हुआ है। हमारा सवाल, हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन सवाल ये है कि ये लापरवाही है, चूक है, या फिर खुफिया इनपुट्स को अनदेखा कर देना है, या फिर दुर्योग है। संयोग तो इसको हम कह नहीं सकते, दुर्योग ही कह सकते हैं। जिस दिन 28 भारतीयों का नरसंहार होगा, वो संयोग नहीं होगा, दुर्योग। भाव को जोड़िए, एक एक खबर आपको हम एक एक हिस्सा, एक एक लाइन दिखाएंगे। भाव, स्वागत है आपका। सीधा पहले खबर दिखाना शुरू कर, लाइए, पहले लाइए ये खबर, मेन खबर लाइए। देखिए, आप स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए, आतंकी टूरिस्ट को कर सकते हैं टारगेट, पहलगाम हमले से पहले मिला था खुफिया इनपुट, जाने पूरी कहानी। अब यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट है, वो पढ़ लीजिए। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि टेररिस्ट टूरिस्ट को टारगेट कर सकते हैं। श्रीनगर के जबरवन पर्वत के पास टूरिस्ट पर हमले की आशंका थी, जिसके कारण सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आतंकी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भी हमले की तैयारी में थे। पीएम की एक यात्रा 19 अप्रैल के लिए भी शेड्यूल थी, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया था। 9 दिन पहले जो हमने खबर चलाई थी, वो खबर आज लगी है इस देश के सबसे बड़े चैनलों के पोर्टल्स पर और चैनलों पर लगी है। हमने बताया था, इसमें भी आखिरी लाइन वही लिखा है कि 19 अप्रैल को शेड्यूल थी और रद्द कर दिया गया था। इनपुट था, श्रीनगर के आसपास था, जहां मोदी की रैली थी वहां था, मोदी की रैली के दरमियान आशंका थी आतंकी हमले की। हटाइए, आगे खबर लाइए, नेक्स्ट लाइए। अब देखिए, अक्टूबर के दौरान सोनमर्ग के गागनीर में एक निर्माण स्थल पर हम आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। तभी से इलाके में सुरक्षा बलों की गश्ती बढ़ा दी गई थी। ये इलाका जबरवन के दूसरे साइड पर पड़ता है। हालिया इनपुट के बाद 2 सप्ताह के लंबे ऑपरेशन के बाद भी, 2 सप्ताह तक ऑपरेशन चला, 2 सप्ताह लंबे ऑपरेशन के बाद भी सुरक्षा बलों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी और 22 अप्रैल को ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। आप अंडरलाइन कर लीजिए, 22 अप्रैल को ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। उसी दिन पहलगाम क्षेत्र में पर्यटकों पर हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। इसको 26 को मैं बार-बार कहता हूँ कि ये 26 के बजाय इसको या तो ऑथेंटिक नाम के साथ सरकार जारी कर दे सूची, कि इसमें उस जो है आदिल का नाम है कि नहीं है, जो घोड़े पर गया, मारा गया, क्योंकि इस पर तमाम दर्शक आपत्ति करते हैं कि ये आंकड़ा 28 है। 26 की मौत हुई, 22 अप्रैल को ही ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। बड़ा महत्व।
अब हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, हम चर्चा अब शुरू करते हैं, लेकिन इस चर्चा में एक पार्ट और बचा है, हम आगे आपके सामने लेके आएंगे, अभी इतने पे चर्चा कर लें। जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उस सर्च ऑपरेशन में नाटो की सेना, नाटो की आर्मी जो असलहे इस्तेमाल करती है, सेना को वो मिले। नाटो की आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले राइफल्स, वेपन्स, वो मिले हैं सर्च ऑपरेशन में। ये भी बड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अभी पहले पार्ट पर रुकिएगा, नेक्स्ट हम दिखाएंगे आपको, फिर चर्चा करेंगे। भाऊ, हमने 9 दिन पहले ये खबर दिखा दी थी कि पीएम की रैली रद्द हुई, लेकिन उस वक्त कंक्रीट और बाकी जगहों से इनपुट्स नहीं था। वो इनपुट आपके पास कुछ लोगों ने कुछ बातचीत की, उसके आधार पर हमने चलाया था। अब तो ये सामने आ गया कि इनपुट था। पहली बात, दो बात है। पहली बात, इनपुट, मोदी की रैली रद्द, मोदी की रैली रद्द हो गई। इनपुट उसी वक्त का था, 22 को ऑपरेशन बंद हुआ और 22 को अटैक। सवाल खड़े देखो होंगे कि आशीष, नहीं? देखो आशीष, प्रधानमंत्री जी का 19 तारीख को कार्यक्रम था, ठीक है, और 19 तारीख को कार्यक्रम उनका रद्द हो गया। ये बताया गया कि वेदर ठीक नहीं, ठीक है, लेकिन इनपुट ये था, इंटेलिजेंस इनपुट ये था कि आतंकी हमले को लेके अलर्ट किया गया था। खुफिया एजेंसी ने यह बताया था कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के आसपास श्रीनगर के फेरी फेरी में हमले हो सकते हैं और खासकर पर्यटक स्थलों पे ही हमले होंगे। मोदी जी को टारगेट नहीं कर रहे थे, इतनी औकात नहीं थी उनकी, लेकिन उनको एक मैसेज देना था कि जब प्रधानमंत्री देश के घाटी में रहेंगे उसी समय वो किलिंग करेंगे। तो किलिंग का आपको जो मॉब मिलेगा वो पर्यटन स्थलों पे था। तो पर्यटन स्थलों के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई थी। दाचीगाम नेशनल पार्क भी इसमें शामिल था, उसमें भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, जो 22 किलोमीटर रेंज में आता है श्रीनगर के। प्रधानमंत्री का खराब मौसम की वजह से दौरा कैंसिल हो गया, बात अलग है, लेकिन 22 अप्रैल को श्रीनगर से मात्र 90 किलोमीटर दूर पर्यटक को निशाना बना दिया गया और धार्मिक पहचान पूछ के। अब देखिए, इसमें दो चीजें हैं। बाय एंड लार्ज बहुत मुश्किल होता है कि जब आपको आता है पर्यटक स्थल श्रीनगर में, तो ये पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो आपको उन पर्यटक स्थलों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जहां भीड़ होती है ज्यादा, क्योंकि जहां ज्यादा कैजुअलिटीज, किसी देखिए आतंकी हमले होते हैं उनको ज्यादा कैजुअलिटीज करनी होती है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो जो लगातार जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है और जो मेरी भी कई लोगों से बात हुई, तो उन्होंने यही कहा कि भाई पर्यटक स्थलों को निशाना बनाने का तो बाकायदा हमारे पास इनपुट था और इनपुट लोकल एजेंसियों से शेयर भी किया था, ठीक है। अब ये जो बैसरन है घाटी, ये देखिए तथ्यात्मक गलती कैसी है। बैसरन घाटी हमेशा पर्यटकों के लिए खुली रहती है। हाँ, सिर्फ ज्यादा बर्फबारी हो गई तो, और अमरनाथ यात्रा जब शुरू हो जाती पहलगाम से, क्योंकि रूट वो है, इसलिए फिर पर्यटकों को थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा हमेशा टारगेट पे रही आतंकियों, तो वहां सिक्योरिटी बढ़ जाती है। और फिर अमरनाथ यात्री और पर्यटक ये दोनों की भीड़ ज्यादा न हो, इसके लिए भी अमरनाथ यात्रा के समय कुछ दिनों के लिए वो बंद रहती है। आगे वहां पे जाने का एंट्री पॉइंट एक है, और वहीं से टिकट लेके ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। इस बात का पूरा अंदेशा था एजेंसीज को कि इस इलाके में आतंकी छुपे हुए हैं, बैसन घाटी में। उन्हें यह कहा था कि भाई परफेक्ट लोकेशन तो हमको नहीं मिली थी, लेकिन कुछ सूचनाएं थी कि आतंकी को हमले। अच्छा, जब प्रधानमंत्री का दौरा कैंसिल हो गया तो आतंकी अगले दौरे के लिए रुकने वाले नहीं थे ना। जो इस ऑपरेशन के माहिर है, जो लोग इस ऑपरेशन को लगातार गन डाउन करते हैं और आतंकियों से लोहा ले रहे हैं,
जो स्ट्रेटेजी को जानते हैं, उनका कहना था कि यदि प्रधानमंत्री का दौरा कैंसिल हो गया तो वो किसी पर्यटन स्थल पे जाएंगे जहां भीड़ ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा भीड़ वाला एरिया एक ही था जम्मू कश्मीर में, बैसरन घाटी, जहां 2-2, 4-4 हजार के इससे जा रहे थे। ठीक है, अब आते हैं प्रधानमंत्री का, बिल्कुल जायज है, आपने बता दिया कि वेदर खराब है इसलिए नहीं गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं साथ में हूं इसके। क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय कभी ये नहीं कहेगा कि आतंकियों के डर से नहीं गए। देखिए, ये सवाल है, लेकिन फिर मेरे देश का प्रधानमंत्री एक अहम व्यक्ति, ठीक है, 145 करोड़ लोगों का अभिभावक है वो, उसकी जान की कीमत 145 करोड़ लोगों के बराबर है। तो उनका ड्रॉप होना बहुत बढ़िया कदम था, मैं इसके लिए कुछ नहीं करता। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि इनपुट था ही नहीं, जो लोग खासकर हमारे नेता कहते कि इनपुट था नहीं, अब घुस गए तो क्या करें, इस टाइप का जो बयान देते हैं, इन लोगों को यह बताना होगा कि यदि वेदर बहुत खराब था तो वेदर सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए खराब नहीं था, फिर वेदर सभी के लिए खराब होता है। जब वेदर खराब होता है तो एडवाइजरी जारी होती है, हाँ, कि आप घर से बाहर ना निकले, आप इस क्षेत्र में न जाए, और जहां सैलानी होते हैं वहां पे यदि सपोज बहुत हेवी रेन्स होने वाले हैं उत्तराखंड में, पहले ही एडवाइजरी जारी होती है कि जितने भी सैलानी हैं होटल में रहे, क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एडवाइजरी किसी को नहीं जारी हुई थी। प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ, वेदर खराब है इस पे, और हम भी रहे कि चलो वेदर खराब है, नहीं गए प्रधानमंत्री, ठीक है। हमें ये पता नहीं था कि वहां आतंकी इनपुट मिला है। अधिकारियों का कहना है कि यदि घाटी में हत्याकांड हुआ है तो इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की चूक है। आप 19 से 22 तक ही कॉम्बिंग करते रहे, आपको ये अंदेशा था कि वहां आतंकी छुपे हुए हैं, तो ये कॉम्बिंग का प्रेशर आपने क्यों नहीं बनाया? जैसे ही आपने 22 तारीख को ढील दे दी, 22 तारीख को जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है रोक लिया, वो बाहर आ गए, क्योंकि वो और इंतजार करना नहीं चाहते थे, वो 19 को ही हमला करना चाहते थे। तो 19 को आप ज्यादा एक्टिव हो गए, इसलिए वो शेल में चले गए, और जैसे आपने 22 में विड्रॉ किया, उन्हें हमला बोल दिया। आप यदि ये लगातार प्रेशर बनाए रखते 1 महीने के लिए, तो हो सकता है वो वापस चले जाते, या वही पकड़ में आते बाहर निकल के। हाँ। तो आज 28 लोगों की मृत्यु का, 26 का हो या 28 का हो, उनके हत्या का दोषी कौन, ये तो देखना होगा। हम इससे उलझ में तो नहीं रह सकते कि जाति पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा, या हम ये नरेशन जोर जोर से इसलिए बिल्टअप कर रहे हैं क्योंकि हमको उस पर चद्दर डालनी है कि ये हुआ कैसे इंटेलिजेंस इनपुट के बाद। और ये मुझे, मैंने कहा ना कि हमारी भतीजी वहां गई हुई थी, उससे जब बात हो रही थी हमले के 1 दिन पहले वहां से निकल चुकी थी वो। तो जब दामाद ने फोन उठाया, लिया उनके हाथ से, बोला अंकल ये तो अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री का दौरा था, इसलिए हमने हमारा प्रोग्राम आगे पीछे किया, क्योंकि हमको लगा कि प्रधानमंत्री 19 तारीख को आएंगे तो उस चक्कर में जाम वाम लग जाएगा प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेके, तो उसके पहले जितना कर सकते करो। तो बोले हमारा जो प्रोग्राम आगे पीछे किया हमने, उसमें हम ये जो घाटी जहाँ हत्याकांड हुआ वहां 21 को निकल आए वहां से, और बोले बाद में पता पड़ा कि ये प्रोग्राम ही कैंसिल हुआ। तो शायद हो सकता है उनको पता होगा कि यहाँ कुछ एक्टिविटी हो रही है। इसी बीच जो आज तक का कॉरेस्पॉन्डेंट है जम्मू कश्मीर का, हाँ, वो लगातार इस बात को दोहराता रहा कि वहां इनपुट था, और जब भी वो इनपुट की बात करे ये म्यूजिक बढ़ा दे, ये म्यूजिक, हाँ, ये वो एकदम ब्रेकिंग न्यूज, 2 लोग मर गए, ब्रेकिंग न्यूज, 2 लोग मर गए, चल गया था।
क्या सरकार, मतलब इतनी बड़ी खबर, यदि आप पीसीआर में बैठे हो या आप चैनल हेड हो और यदि वो कहता है कि आतंकी इनपुट था, तो 1 घंटे का प्रोग्राम तो उस पर किया जा सकता था हाँ कि भाई इतनी बड़ी खबर आपके पास है, आपके पास इनपुट है। लेकिन जैसे ही वो इनपुट की बात करता है, ब्रेकिंग न्यूज, उसको ऑफ कर दिया, म्यूजिक बढ़ा दिया, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज क्या, वही 2 लोग मारे गए, जो खबर 2 घंटे से चल रही थी। तो लगा, फिर बाकी इतने सालों से पत्रकारिता में है, आशीष आप भी हैं, हम भी है, बाकी हमारे पत्रकार मित्र भी, ऐसा नहीं कि हम ही हैं, हमसे ज्यादा सोर्सेस लोगों के जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में तो मैं करीब करीब 15 दिन रहा हूं। मैं दुबे जी और 2-3 साथी, हम वहां पे 15 दिन थे जब ऐतिहासिक बंद था वहां पे। कई अधिकारी है जो हमसे बात करते रहते हैं, तो सबने कहा कि इनपुट तो था। इसलिए सरकार ने चूक मानी। इनिशियली जब ऑल पार्टी मीटिंग में जब सरकार बोली तो बोले कहीं चूक हो गई, लेकिन फिर लिपापोती एक ही की बोले हमें मालूम ही नहीं था कि वहां पे पर्यटक आते हैं। नहीं, वो तो और फजीहत करवाई। वो तो और गंद कर दिया उन्होंने, बोले होटल वाले और टूर ऑपरेटर ने खेल किया, और तुरंत नहीं नहीं, टीवी 9 भारतवर्ष ने तुरंत तान दिया अपने वेबसाइट पर कि अरे पैसे के ये तो लालच में होटल और अरे थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ। क्या जम्मू श्रीनगर जैसे सेंसिटिव एरिया में टूर ऑपरेटर बिना परमिशन के कहीं ले जा सकते हैं? जंगलों में आप घूम सकते हैं ऐसे कहीं भी मुंह उठा के? इसमें 2-3 हजारों के सवाल और। तादाद में लोग जा रहे हैं और एजेंसी को पता नहीं, आप टिकट कर ले रहे हो वहां पे, आपको पता नहीं है। ये तो बाद में हिंदू ने स्टोरी छापी कि टिकट लेते हैं 35 रुपए पर हेड का। हाँ ये क्यों हाँ झूठ बोल रहे हैं? तो सवाल है, हाँ। सरकार को झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई ये सरकार ने तो हमला नहीं करवाया था। हमला हुआ था, आतंकी हमले होते हैं, यूपीए के समय भी हो गए, एनडीए के समय भी हुए, अटल जी थे तब भी हुए। आतंकी हमला ये हुआ कि घर में घुस के इंदिरा गांधी जी को मारा, हमारी प्रधानमंत्री को मारा। आतंकी हमले ऐसे हुए कि मुंबई पे हमला हुआ, हम देखते रह गए। नाक थी महारा इंडिया की, पूरे कमर्शियल कैपिटल थी। हमले होते हैं आतंकी, लेकिन फिर लिपापोती करने की क्या जरूरत है? नहीं, इसी कल लीपापोती कल में। कोई कहे, कल यूपीए सरकार कहती कि समुद्र के मार्ग से आए नहीं जी, हाँ वो तो इधर से पाकिस्तान पाकिस्तान होते हुए आए। जरा देखना पड़ेगा कि वो रतलाम में कितने दिन दाल बाटी खा के आगे बढ़े, फिर वो कोटा की कचौरी खाई कि नहीं खाई, फिर बड़ौदा का खमन खाते हुए मुंबई का वड़ा पाव खाने पहुंचे। ये तो नहीं बात हुई ना। उनने कहा था कि हमला हुआ, चूक हुई है, आरडीएक्स लैंड हुआ है मुंबई में जब विस्फोट हुए तो। आरडीएक्स कोकण में लैंड हुआ, कोकण से लेके वो आया मुंबई में। हाँ वो आया है, वो फैक्ट है, लेकिन बिना आरडीएक्स का कहां से, ये तो नहीं बोला किसने कहां से लाया। तो सरकार ने जब कहा चूक हो गई, तो सरकार कहती कि चूक हो गई है और इसका रिटेलिएशन करना है। आगे चूक नहीं, लेकिन सरकार ने फिर लिपापोती शुरू, झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वहां तो लोग जाते ही नहीं थे, क्या कहे भाई ये टूर ऑपरेटर ने मरवा दिया। और जब सारी बात सच आ गई, तो ये तमाम विधवा विलाप करने वाले जितने भी चैनल हैं, जो टूरिस्ट ऑपरेटर को गाली दे रहे थे, होटल वालों को गाली दे रहे थे, पर हिंदू हिंदू बोल के मारा करके गाली दे रहे थे, ये आज चुप है इस बात पे। नहीं नहीं, ये तो इन्हें तो रोज भाऊ झूठा को, एक बहुत पुरानी कहावत है, झूठे को अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए, एक झूठ पे पर्दा डालने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। ये झूठे रोज करते हैं। आज कहे 5 घंटे में तबाह हो जाएगा, अब कल क्या करें, तो कल कहते हैं अभी आज सुबह सुबह क्या है, इमरान खान पर बड़ा अटैक। क्या किया, इमरान खान का एक्स अकाउंट बैन कर दिया। हे भगवान, ये बेशरम बेइज्जत करवाते हैं इस देश के प्रधानमंत्री को। अगर इस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा एक्शन ले रहा है कि इमरान खान का एक्स अकाउंट बैन कर रहा है, तो उस प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने जलील कर रहे हैं ये सब। लेकिन प्रधानमंत्री भी शायद उसे खुश होते हैं। नहीं लेकिन 2-3 ये पॉइंट और लाना है देखिए, भाऊ, 2-3 पॉइंट और चर्चा में लाना है। अभी हम आएंगे, नेटो के हथियारों पर भी आएंगे, लेकिन 2-3 पॉइंट। एक तो जो वेदर वाला है, वेदर वाला की वेदर का, मौसम का कि मौसम खराब, ये भी ऑफिशियल नहीं है, सूत्रों के हवाले से। कार्यक्रम रेलवे का था,
कार्यक्रम रेलवे का था और रेलवे ने दौरा रद्द किए जाने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया। ये नहीं पॉइंट्स दिया, बड़े नहीं बताया। इंपॉर्टेंट है। कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया। मैं अदालत टाइप में चाहता हूं कि पॉइंट वाइज की पॉइंट नंबर 1 ये है, कोई आधिकारिक। दूसरी बात, हमने ये कहा कि हम फेल्योर हमारी थी कि हम 22 को अपना ऑपरेशन बंद किए, कॉम्बिंग या जो जो पार्ट था ऑपरेशन बंद किया, 22 को अटैक। ये ऑपरेशन चला रहे जवानों पर हम नहीं ठीक राख फोड़ सकते, ये भी बड़ा क्लियर। क्यों? इसलिए क्योंकि ऑपरेशन जवान नहीं, ऊपर से आदेश होगा तभी ऑपरेशन बंद होते हैं। जब तक कोई बड़ा अफसर या ऊपर से मिनिस्ट्री से नहीं जाएगा ऑपरेशन नहीं बंद होगा। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट, क्या ऑपरेशन बंद करवाने का या करने का आदेश देने वालों के लिए 19 को मोदी जी का दौरा था, रद्द हुआ। इनपुट मिला 2 सप्ताह, जो हमारे पास खबर है, जो हमने दिखाई, ये खबर हमारी नहीं है, ये खबर उन्हीं का है जो दिन भर खबर दबाते हैं, उन्हीं की खबर है। 2 सप्ताह ऑपरेशन चला, 19 को मोदी जी का दौरा था, वो रद्द हुआ और 22 को ऑपरेशन बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्या मोदी जी का दौरा है इसीलिए ऑपरेशन चल रहा था 2 हफ्ते तक? मोदी जी का दौरा रद्द हो गया, 19 से 20-21 हुआ, 2 दिन उसके बाद, और 22 को बंद हो गया। क्या जम्मू कश्मीर में गए हुए हजारों हजार पर्यटकों के लिए वो ऑपरेशन नहीं चलना चाहिए था? जब आपके पास इनपुट थे तो ऑपरेशन बंद क्यों, जब तक ऑपरेशन अंजाम तक नहीं पहुंचता? दूसरी बात आशीष, ये जो बैसरन घाटी है, इस घाटी में एक पुलिस चौकी नहीं, हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं। 35 रुपए आप एंट्री लेते हैं। 35 रुपए में क्या फर्स्ट एड भी मिलता है वहां पे? क्या फर्स्ट एड भी था? नहीं था। क्या पुलिस चौकी थी? नहीं थी। तो आप जहां हजारों के तादाद में एक एक दिन में 3-3, 4-4 हजार पर्यटक जाते हैं, वहां आप इतना भी सुविधा नहीं दे सकते? क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई वहां पे तो क्या क्या मतलब कोई है नहीं? आतंकी छोड़ो, आपस में कोई लड़ गए, चाकू चल गए, कौन है? और जब आपको पता है कि पर्यटन पे है, तो पर्यटक स्थल पे थोड़ा सा पुलिस लोग, चलो आर्मी नहीं तो कम से कम पुलिस ही व्यवस्था कर देती मुस्तैदी से। पुलिस होती तो हो सकता है कुछ लोगों को बचाया भी जाता। पुलिस की गाड़ियों से कम जल्दी चला जाता, लोग कंधे पे बिठा बिठा के नहीं लाते लोगों को। वहां नाम के लिए टूरिज्म के 2 या 3 अधिकारी, मतलब वो लोग मिले जो लोगों को पूछ रहे थे सब ठीक तो चल रहा है, कोई ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहा है? उन्होंने बोला आप कौन? बोले हम जम्मू कश्मीर टूरिज्म से। तो इसके मायने ये है कि आपने इनको परोसा है। यदि ये मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, आपने वहां पे सैलानियों को परोसा है आतंकियों के मुंह पे, जानते हुए। और ये तो और जानते हुए कि कुछ आतंकी छुपे हुए उस एरिया में, ये जानते हुए भी ये इनपुट है कि वो पर्यटन स्थल पे हमला बोल सकते हैं। पर्यटन स्थल के आसपास, बैसरन घाटी के आसपास यदि लोग छुपे हुए हैं आतंकी, तो वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं है? सवाल ये नाटो है। का हथियार, नाटो के हथियार कहां से आए? जब दिखाइए, खबर दिखाइए, खबर दिखाइए, सर्च ऑपरेशन वाली खबर। ये देखिए, सर्च अभियान में नाटो ग्रेड के राइफल्स की बरामदगी से बढ़ी चिंता। सर्च अभियानों के दौरान एम सीरीज राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स और आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स जैसी उन्नत हथियार बरामद किए गए थे, जो अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों द्वारा छोड़े बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बैसरन के क्षेत्र में पर्यटन की मंजूरी न मिलने की अफवाहों का खंडन किया है और बताया कि क्षेत्र हर साल खुला रहता है, सिवाय अमरनाथ यात्रा के समय या अधिक बर्फबारी के समय, जो अभिभावक ने बताया। लेकिन नाटो के राइफल्स, बुलेट्स, स्नाइपर्स, ये सब मिलना, इस तमाम मतलब जिसको कह दिया गया कि सामान्य, कि चलो पाकिस्तान से आए। आशीष, तुम्हें ताज्जुब लगेगा, लगेगा, अफगान, ईरान, इराक, इस क्षेत्र में जब ऐसे युद्ध होते हैं, जब रशिया चला गया, नाटो वहां से चला गया, तो जैसा अपने यहाँ हाट बाजार में
जमीन पे सब्जी रख के बेचते हैं ना, हम्म वैसे हथियार बिके हैं हम्म हाट बाजार में, उसके फोटोग्राफ्स है। हम्म और मैं ये ऑथेंटिक बता सकता हूँ, मैं नाम लेके बता रहा हूँ। तब दीपक चौरसिया आज तक के थे हम्म और वो कवर करने गए थे, तो उन्होंने मुझे फोटोग्राफ दिखाया कि वो वहां पे हथियार ऐसे लगे हुए हैं। तो वो हथियार तो खरीद के नहीं ला सकते थे। हम्म वो कहे भाऊ हमको तो हथियार भी मिल रहे थे, लेकिन हथियार अपने देश में कहां से लाएंगे कोई। हम्म हम्म तो उन्होंने वो सैनिकों की बैग्स नहीं होते, सैनिकों के बैग्स, मतलब जो आदमी जो जो मिला उन्होंने बटोर लाया और हाथ में रख दिया, खरीदो जिसको जो खरीदना है। तो ऐसी ऐसी चीजें खरीद के लाए लोग, बैग एज ए सोविनियर कि देखो ये नाटो का है, ये ईरानियन फौज का है। तो जहां ऐसे हथियार हाट बाजार जैसे बिकते हो, क्योंकि वहां बर्बाद एरिया है वो। हम्म आप अफगानिस्तान को क्या समझते हो, कितने साल युद्ध झेला है। तो जो लोग बम्बार्डिंग में मरे, गाड़ियां पड़ी है उसमें से हथियार लिए बेच दिए, उनको क्या मालूम, किसी ने बोला $2 का गन चाहिए तो ले लो, $2 तो मिल रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है, वो तो हथियार किसी काम के नहीं है, कबाड़े में मिल गए उनको। तो नाटो के हथियार वहां मिलना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात कि क्या अमेरिकन फोर्सेस या नाटो ने वहां अपने स्लीपर सेल डेवलप नहीं किए थे, हम्म हम्म उन स्लीपर सेल के पास सभी हथियार दिए थे। अब वो भाड़े के सैनिक हो गए फ्री, हाँ तो उनको तो दो टाइम की रोजी रोटी चाहिए, तो उनको इस फ्रंट पे लाए अभी, क्योंकि वहां तालिबान आने से उन्हें टाइट कर दिया सबको। हम्म जो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे वो भाग के कहां जाएंगे, पाकिस्तान ही जाएंगे ना। हाँ हाँ, और कहाँ तो ये जाएंगे। भाड़े के टट्टू जो है जो पाकिस्तान गए, इनको क्या काम कौन देगा पाकिस्तान में। कोई आर्मी का ड्रेस पहन के उनको बॉर्डर पे तो नहीं भेजेंगे कि चलो तुमको मेजर बनाया और कर्नल बनाया। उनको ही आतंकी संगठन ने उपयोग में लाया है। तो नाटो के हथियार मिलना कोई मुझे जरा भी इसमें ताजुब नहीं लगता, बिल्कुल ताजुब नहीं लगता। तो ये आतंकी कैसे यूज हो रहे हैं, और भारत के खिलाफ एक फ्रंट खोल के पाकिस्तान यूज कर रहा है। अफगानिस्तान से खदेड़े हुए लोग भारत आ ही नहीं सकते जब तक वो पाकिस्तान क्रॉस नहीं करेंगे, और पाकिस्तान में हाँ उनको रेड कारपेट नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने उनको रेड कारपेट तो दे ही दिया है, पाकिस्तान ने उन्हें जॉब भी दे दी, काम पे भी लगा दिया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो, फिर मैं उस पर भी आता हूं कि नाटो के हथियार इतने स्वयंचलित हथियार थे कि जो आपका टैंक तोड़ के अंदर घुसने वाली गोलियां दी है उनके पास, आर्मर छेदने वाली, टैंक मतलब जो आर्मर गाड़ी होती है बुलेट प्रूफ, यदि उसको छेदने वाले हथियार होंगे, तो उनको यदि मारना होता तो 2000 में से 1000 लोगों को मार देते, हाँ, उनको क्योंकि कोई, उनको इस देश का माहौल बिगाड़ना था। वो उनको इस पूरा देश का उपाय माहौल कर। बिगाड़ना था, इसीलिए उनने औरतों को छोड़ दिया। हाँ, नहीं तो जाओ आतंकी बताओ। कितने, ये आतंकी औरतों को कब से छोड़ने लगे। हम्म। लेकिन उनको यहाँ पे हिंदू मुसलमान भी करवाना था। असली चीज यही है हाँ, दूसरी जो बात सवाल उनको खड़ा ये भी हो। पता था कि यहाँ कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं, हाँ ना पुलिस है, ना सीआईएसएफ है, ना आर्मी है, कि आप कहीं पेड़ से छुप के आए और धड़ 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 फायर करके भाग गए। आप इत्मीनान से हाँ। लोगों को लाइन में खड़ा करके बाकायदा पूछ के मारो, हम्म, और महिलाओं को छोड़ो ताकि वो मैसेज जाए कि हिंदू पूछ के मारा। हम्म। तो इन भाड़े के टट्टुओं को भारत में आग लगानी थी, दरअसल स्क्रिप्ट वही थी। ये हमला सबसे ज्यादा स्क्रिप्ट यही था। गंभीर भारत में इसीलिए है, इसीलिए हाँ, हमला गंभीर है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि इसका इंसाफ होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बदला होना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये हमला बाकी आतंकी हमलों से तो ज्यादा आप मुझे खतरनाक है। बताइए, ये ये जो पूरे विश्व देश हिंदू पर हमला परिषद है। के, मैंने कल एक विश्व हिंदू परिषद के नेता का एक क्लिप सुना। उसने कहा हाँ। कि मुसलमानों के दुकानों पे नाम होने चाहिए, हम उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। हम्म
वो हिंदू मुसलमान करने पे तुले हुए हैं। बोले उन्होंने हमका हमारा धर्म पूछ के मारा, तो हम उनको नहीं मार सकते क्या? अरे लेकिन मारने वाले कौन थे? मारने वाले पाकिस्तानी थे। तो उस पाकिस्तान को जवाब भारतीय सैन्य देगा। तुम यहाँ के मुसलमानों को मार के पाकिस्तान का ही काम कर रहे हो। उन्होंने धर्म पूछ के मारा। किसने धर्म पूछ के मारा? आपको पता भी है वो शिया है कि सुन्नी है? आपको पता भी है कि वो जो भाड़े के सैनिक है, भाड़े के जो टट्टू है, भाड़े के आतंकी, वो अफगानी है, वो सीरिया के लोग है कि पाकिस्तानी है? इसका कोई आपके पास कोई मास्टरमाइंड पाकिस्तानी है? हमको पता है, क्योंकि नाटो के हथियार मिलने के बाद तो ये बात तय हो गई है कि अफगानिस्तान की लिंक बिल्कुल एस्टेब्लिश होती है। और अफगानिस्तान ने खदेड़ दिया इन लोगों को वहां से, जो अमेरिका के लिए लड़ रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनपुट, ये आतंकी हमला, इनपुट के बावजूद आतंकी हमला, और इस आतंकी हमले का पैटर्न अलग होना कि ये पैंट खोलो, कलमा पढ़ो, हिंदू मुसलमान, और सिलेक्टेड, नहीं तो आतंकी दंदन दंदन फायरिंग करते, सिलेक्टेड। उनको मुसलमानों से भी प्रेम नहीं था, किसी से नहीं, मुसलमान भी मारे गए उसमें। उन्हें किसी से प्रेम नहीं था। उसने एक मुसलमान ने, जब उस आदिल ने जब उसकी बंदूक पकड़ी, तो उसको एक लपड़ मार के बोल सकता था कि चल चल चल, तू मुसलमान हो कि तू कैसा कर रहा है? भूल दिया, उन्हें उसको ठोक दिया। उनको मुसलमानों से भी प्रेम नहीं है। आतंकियों को, ये देखो नरेंद्र मोदी का ही भाषण है भाई, क्लिप सब दूर आप सुन सकते हो कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। ये मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी का भाषण है। क्या करें मोदी जी, तो क्या क्या कहते हैं देश में बेसिकली। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो लोग इस देश में मुसलमानों पे हमले करने के, उनका बिजनेस बायकॉट करने का, उनकी दुकानें जलाने का जो काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। ये उन आतंकियों से कोई अलग नहीं, कहीं बिल्कुल अलग। आतंकी भारत में आग लगाना चाहते थे और ये भी भारत में आग लगाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के मंसूबे पर जो काम कर रहा है उसे मैं भारतीय कैसा मानूं, चाहे मेरे भी धर्म का हो तो? नहीं, हमारे धर्म के बहुत सारे पाकिस्तानी एजेंट पकड़े गए हैं। हाँ, एक तो पकड़ा गया था, वो साइंटिस्ट था, उसके कनेक्शन संघ से जुड़ रहे थे, कितने आरोप लगे थे, कितने सारे। आपको इस देश में दर्जनों ऐसे मिल जाएंगे जो नॉन मुस्लिम है और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। अभी आप आज ही 2 जासूस फिर पकड़े गए हैं पाकिस्तान के, भारत के भीतर 2 जासूस फिर पकड़े गए हैं। ये आज की खबर है, सर्च कर लीजिए। तो पाकिस्तान, ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान के लिए काम करने वाला जो है वो मुसलमान होगा, वही होगा, एक धर्म विशेष का होगा, नहीं। नहीं, कई लोग बीजेपी के कार्यकर्ता बन के भी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पकड़े गए थे। मध्य प्रदेश में पकड़ा गया भाई। मध्य प्रदेश में हम दिखा दें, अगर खबरें उसी पे हो तो दिखा देते तो हैं। क्या विश्व एक बीजेपी के नाम पे, बीजेपी का नेता बन के यदि जासूसी कर रहा होगा, तो क्या विश्व हिंदू परिषद के लोग सारे बीजेपी वालों को मारना शुरू कर देंगे? सवाल ये है। एक मुसलमान ने एक लड़की की इज्जत लूट ली तो सारे मुसलमानों की दुकानें तोड़ दोगे। तो फिर आसाराम बापू ने जो किया, उसके बाद तो सारे साधुओं को मारना चाहिए ना, उसी थेरी से। जहां जहां प्रवचन चले वहां लड़ चलनी चाहिए। लेकिन सारे साधु आसाराम नहीं। और आतंकियों का धर्म होगा तो फिर प्रज्ञा साध्वी प्रज्ञा के लिए फांसी की शिक्षा क्यों मांग रहा है भारत सरकार? हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो भी तो भगवा में है। हाँ, फिर भगवा में है, और आतंक के आरोप में फांसी की सजा मांग रही। इसीलिए कुल मिला के पड़ताल करनी चाहिए। और दूसरी बात, ये आतंकी हमला भारत के सभी अब तक के हमलों में सबसे अलग है, क्योंकि ये अलग है। एक जगह अटैक करके पूरे भारत को छत बिछत करने की इसमें साजिश है।
अटैक एक जगह, लेकिन पूरे भारत को रक्त रंजित करने की साजिश थी इसमें, पूरा लेकिन भारत। आशीष इस देश के मुसलमानों ने, जो भारत को मादरे वतन मानते हैं, मेरे जम्मू कश्मीर के भाइयों ने पाकिस्तान की इस हमले की हवा निकाली, हाँ, हवा नाकाम निकाली। उस लेकिन इस देश के दुर्भाग्य से हमारे मीडिया के कुछ हमारे भाई लोग और तथाकथित सनातन के नाम पर जो दुकानें चला रहे वो लोग सीधा पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। चलिए खैर, आज हम यहीं पर विराम देते हैं मिड डे मुद्दा को। कल भाव के साथ फिर आएंगे, कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। निगाह रखिए, पहलगाम ये भूलने वाला नहीं है, क्योंकि फिर एक हमला, लेकिन इस देश के 145 करोड़ भारतीयों के बीच में जो एक केमिस्ट्री है ना, ताना बाना, उस पूरे को छिन्न भिन्न करने की साजिश थी। इसका हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं, सरकार के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। रही बात ये एक्स अकाउंट बंद कर दिया, वाई अकाउंट बंद कर दिया, वाई मतलब यूट्यूब अकाउंट बंद कर दिया, अगर ऐसा बदला है तो मोदी जी क्षमा करिए, क्षमा करिए। अब क्षमा ही मांग सकते और कुछ कर नहीं सकते। ये बाकी ये जो गिद्ध हैं, जो पैसों पे पल रहे हैं, इनको आप कहिए कि इसी की हेडलाइन लगाए, बड़ा अटैक, शहबाज शरीफ का यूट्यूब अकाउंट बंद। आज इमरान खान का भी एक्स अकाउंट बैन कर दिया भारत में। अरे भाई साहब, क्या तमाशा बना रखा है। चलिए खैर, तमाशा चल रहा है, तमाशा लोग देख रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें, नमस्कार। अंत में एक छोटी अपील, फिर वही रोज वाली। हमारा न्यूज लॉन्चर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सब्सक्राइब करिएगा, इसलिए सिर्फ कि वो प्लेटफॉर्म पे हम इमीडिएटली शिफ्ट हो जाए यदि इसको किसी ने वंचित कर दिया तो। और आपसे मदद मांगी है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, यदि हो सके, जितना हो सके आप करिएगा। नहीं तो आप हमको सुन के एक बहुत बड़ी मदद कर ही रहे, शेयर करके मदद कर ही रहे हैं, उतना भी बहुत है हमारे लिए। धन्यवाद।